महामाया मैया की जय। श्री शीतला महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय। भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की जय। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भशास्त्री जी महाराज की जय। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राधा माधव पाद पंकज पराग के रसास्वादन करने वाले समस्त भगवत भक्त वृंद, करुणामयी दयामय ममतामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को भगवान श्री सूत जी महाराज, शौनकादि ऋषियों को, मैत्रेय जी विदुर जी को, सनत कुमार जी महाराज, नारद जी महाराज को कथा सुनाते हैं और सुर श्री गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। माघ मास के पावन पर्व में माघ मास को तप मास कहा गया है। इस मास में तपस्य जपस्य स्नानस्य दानस्य अद्भुत फल है सज्जनों। और ऐसे पावन माघ मास को प्राप्त करके हम सब भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आवाहन करने जा रहे हैं। और आज भागवत भगवान जी की दिव्य कथा में हम प्रवेश करेंगे और प्रथम दिवस की कथा पर वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए भागवतामृत है, भक्तामृत है, कृष्णामृत है। कृष्ण आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। भगवान एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण की यह वांगमय मूर्ति भागवत, और भागवत में भागवतकार ने, देखो भागवत में मंगलाचरण है और मंगलाचरण एक बार नहीं, आदि मध्य तथा अंत। आदि में भी मंगलाचरण है, मध्य में भी है और अंत में भी है। जिस पुराण को हम श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसे पुराण का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराणम।
श्री शब्द जो है व्याकरण के श्रृंग धातु से बना हुआ है। श्री माने ओज, श्री माने तेज, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने विद्या, मद विशेषण है। भागवत शब्द की व्याख्या संतों ने खूब किया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला है ये भागवत। भा शब्द जो है वह कीर्तिवाचक है। ग शब्द जो है वह विस्तारवाचक है। वह शब्द जो है वह सर्वाभीष्ट प्रदान करने वाला है, अर्थात धर्म, अर्थ, कामो, मोक्ष। और उसके बाद है त, भागवत। त शब्द की व्याख्या भी अनेक प्रकार से करते हैं। भांति सर्वदेशेषु गगति दुरत्रया वर्तनं सर्वधर्मेषु तरण्यं भवसागरम्। सज्जनों, भांति भांति के देशों पर रहने वाले जीव मात्र को, पहले तो भारतीय ही सुना करते थे ना ये कथा, और इसीलिए भारत और भारतवासियों को धन्य कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में स्वयं देवता सराहते हैं भारतीयों को। अहो अमेषां किं कार्य शोभनम् प्रसन्नेषां स्विदुत स्वयं हरिः यर्जन्मलब्धं ऋषुभारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहायिनः। देवता विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुकृत कार्य किया होगा, फलस्वरूप भारत भूमि में जन्म हुआ। एक तो मनुष्य का जन्म ही क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह। और उसमें भी भारते तत्र दुर्लभ। भारत में जन्म लेना क्या है, दुर्लभ है सज्जन। तो विदेश के लोग जब देखते थे ना कि ये बैठ के कथा सुनते हैं, तो वे विचार करते थे, बोले 4 घंटे कथा सुन करके तो ये समय नष्ट करते हैं और क्या है। पर जब बैठ करके स्वयं कथा सुनने लग गए तब पता चला कि कथा से क्या लाभ है। अच्छा, लाभ ही को लोग देखते हैं, क्या लाभ है। अच्छा, हानि क्या है ये तो बताइए। थोड़ी देर के विचार करो, मान लो लाभ नहीं है तो हानि क्या है भाई। हमारे आदरणीय साहू परिवार से पूछिएगा बाद में क्या हानि, तो वो बताएंगे कि हमको हानि नहीं भाई, लाभ हुआ है। धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं पूरे परिवार जन। सज्जनों, जो स्वयं सत्संग करता है और सत्संग कराते हैं, हमने संकेत किया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारं नासं विधाय हितदोदयते विवेक। भाग्योदयेन
जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदित होता है ना, तो वो फिर हमें भागवत के रूप में सुलभ होता है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। भागवत ऐसे सुलभ नहीं है। विचार किया कि ये बैठ के कथा सुनते क्यों हैं? स्वयं बैठकर कथा सुनने लग गए, और जब कथा सुनने लगे तब पता चला कि अरे भागवत तो वाकई सुनने का है। और आज आप लोग देखते हैं सज्जनों कि भारत के विद्वान विदेशों में जाकर के कथा सुना रहे हैं और वे कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं जितने बार भगवान आए, कहाँ आए? भारत में आए। और प्रयास करते रहिए कि भारत में ही आए। भाई आज उनको देखिए, उनकी भक्ति को देखिए, अनेक तीर्थों में जाइए, और कुछ नहीं तो कृत्रिम गोवर्धन, कृत्रिम यमुना, क्योंकि मालूम है भगवान गोवर्धन के बिना नहीं रहते, गौ माता के बिना नहीं रहते, कालिंदी के बिना नहीं रहते। भारत में आए, अयोध्या जी में वृंदावन ब्रज क्षेत्र को भगवान आते हैं। कई लोग होके आ गए हैं, है कि नहीं? अच्छा विचार करिए, कहीं हमने सुन लिया कल को भगवान जी अमेरिका में आ गए हैं, कितने लोग जाइएगा? इसलिए प्रयास यही करते रहिए कि जितने बार आए भारत में आए, और आने वाले समय में भी भगवान कहाँ आते रहे? भारत में। आने का कारण है, और वो कारण एक ही है, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सोई जान निहारा, 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 राम केवल, राम केवल, राम केवल। जितने बार आए, कहाँ आए? भारत में। और उसका एक ही कारण है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भाववश भगवान। अरे बिना भाव का तो कुछ मिलता नहीं, बाकी को तो छोड़िए। कुछ सामान खरीदने जाते हो तो बिना भाव का मिल जाता है क्या? एक व्यक्ति बाजार जा रहा था, तो बरसात का मौसम था, सब्जी लेने गया तो पूछा धर्मपत्नी से कि देवी जी कुछ और चाहिए? बोले महाराज बरसात का मौसम है, एक छत्ता लेते आइए। और सुनिए, पत्नी बता रही है
जब आप जाएंगे ना तो उसकी कीमत बताएगा 20 रुपए। सिखा रहे हैं, कई घर में तो पत्नी सिखाती है पतिदेव को, और 20 रुपए बताएगा। तो आप ऐसा करिए, 16 रुपए मांगिएगा तो 18 में वो दे देगा। ले आओ, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होती है ना। वो बेचारा गया सब्जी खरीदने के बाद, वो पहुंच गया बाजार में, छत्ते की दुकान में पहुंच गया। दुकान वाले से कहा, भाई साहब कैसे लगाया छत्ता? बोले 20 रुपए। तो उसको तो पहले से बता के भेजा है ना, पर कुछ ज़्यादा पढ़ के आया था ये। जैसे ही उसने कहा 20 रुपए, तो बताया 20 रुपए? नहीं भाई, 20 में नहीं, 10 में देना है तो बात कर। पत्नी ने कहा था 16 कहिए तो 18 में मिल जाएगा, सीधे ही 10 में बात की। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, 10 में कैसे देंगे? चलो 2 कम कर देते हैं, 18 में मिल जाएगा। और जैसे उसने 18 कहा, इसने कहा 9 में देना है तो बात कर। और बताया गया, कहा नहीं ऐसा नहीं होता, चलो 2 और कम करते हैं, 16 में दे देते हैं। और उसने 16 कहा तो इसने कहा 8 में देना है तो बोल भाई। चलो और 2 कम कर देता हूँ, 14 में दे देता हूँ। इसने 14 कहा तो वो 7 कहा। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, चलो 12 में मिल जाएगा आपको। 12 कहा तो इसने कहा 6 में देना है तो बात कर। कैसा आदमी है? चलिए कम करना, मेरा ना तेरा। भाई तू पहले 10 कहा था, चलो आप ही के हिसाब से 10 ही में ले जाओ। और जैसे इसने 10 कहा तो ये कहता है 5 में देना है तो बात कर। कैसा आदमी, कैसे 5 में मिलेगा भाई? जाइए वापस। बताया राम ही केवल प्रेम भगवान भाव से। सज्जनों, भारतवासियों का प्रेम देखा और बार बार आते रहे। अच्छा, भगवान का छोड़िए, अपना कहीं हमको क्या पा रहा है? किसी के घर गए और बहुत बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार हुआ हो तो बिना बुलाए दोबारा जाएंगे कि नहीं? और कहीं गए किसी के घर, आइए, जाएंगे दोबारा? इसीलिए उन्हें जानकारी हो गई कि भगवान को क्या चाहिए, प्रेम। बैठ के कथा सुनने लग गए। ज्योतिष को नहीं मानते थे, ये क्या ज्योतिष है? तो विचार करने लग गए कि ऐसा है क्या भारतीयों में, एक पत्नी व्रतधारी और एक पति व्रतधारी, जीवन पर्यंत एक पत्नी और एक पति के साथ। हमारे यहाँ तो सुबह ब्याह होती है, शाम को तलाक हो जाता है। विदेशियों ने विचार की कि कुछ तो है। तब उन्हें पता चला कि जब ये विवाह करते हैं ना, तो उससे पहले ज्योतिष की गणना करते हैं। गुण कितना मिल रहा है, ग्रह मैत्री कितना है, भकुट दोष तो नहीं है, खड़क दोष तो नहीं है। ये सारी बातें पहले देखते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं ज्योतिष को मानने में। जिसने भी आश्रय लिया है भागवत, भांति सर्वदेशेषु। सज्जनों, उसे
सदगति की प्राप्ति हुई है। भागवत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वर्तनम सर्वधर्मेषु, ये है उदार चरित्र, सब हमारे हैं। और तरण्यम भव सागरम, जिसने भी भागवत का आश्रय लिया फिर इस संसार सागर से वह चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करके फिर वो भगवत शरणागति की प्राप्ति कर लेता है। चतुर्विध पुरुषार्थ का मिलना ये क्या है? सीधी सी बात है, भगवत प्राप्ति कर लेना। और भागवत जो है वो महापुराण है, महामाने बड़े, पुराण तिलक है 18 पुराण में। पुराण कितने हैं? 18। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर सूत्र दिया, मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम वह चतुष्टयम अनापलिंगम पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराण का नाम एक श्लोक में आ गया है। तो 18 पुराण में भागवत क्या है? सम्राट है। इसीलिए क्या कहलाता है? महापुराण। सज्जनों, पुराण किसको कहते हैं? पूरा अव्यय पूर्वक ऋण धातु से लंग प्रत्यय करने पर क्या बनता है? पुराण। पुराणम कस्मात् पुराणम भवति। पुराण माने तो पुराना शाब्दिक अर्थ में। कितनी पुरानी ग्रंथ है। बोले जब हम नहीं थे तो भी लोग गा रहे थे, आज हम हैं गा रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो भी लोग इसे गाते रहेंगे। पुराणों की विशेषता क्या है? जितने बार सुनिए नया अनुभव होगा। चरित्र तो वही है, लीला वही है, चाहे वह राम की कथा हो, चाहे वह श्री कृष्ण की कथा हो। भगवान श्री राम आए, कब आए भारत भूमि में? बोले मध्यावधि में भगवान का आगमन होता है। चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का आगमन होता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। जब कब की घटना है? भगवान आते हैं और भगवान की ये लीला सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं? वर्णन आया कि भगवान श्री राम ने मां कौशल्या से चंद्रमा याचन की। कथा में सुनते हैं कि कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डर, कबहू करताल बजाई के नाचत, माँ तो सबे मन मोद भरे। माँ से कहा कि माई हमें क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। परात में क्या भर दिया? जल। प्रतिबिंब कहाँ? अच्छा ये बताओ, चंद्रमा छाया है तो जो देख रहा है उसकी छाया पड़ेगी कि नहीं? तो देखे और राम जी डर गए, और डर गए तो फिर दोबारा जाके देखते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो कबहू कर ताल बजाई के नाचत। तो क्या करने लग गए? ताली बजा करके नाचने लग गए। ओह माँ तो सब मन मोद भरे। माताएं प्रसन्न हो गई,
अच्छा, ये कथा जब सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है कि नहीं राम हमारे सामने। मान लो श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं और कथा में ये बताया जा रहा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो बेचारे को तो लोग चोर बना दिए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानन सदुकूल चौरम। क्या सिद्ध कर दिया गया? मटके को दोनों जंघे में दबाया हुआ और माखन निकाल करके खा रहा है। सखी पहुंच गई, क्यों रे चोरी करता है? बोले नहीं, मैं कहाँ चोरी करता हूँ, इतने लोग साक्षी हैं, तनसुखा मनसुखा मधुमंगल सब साक्षी बने बैठे हैं, क्यों बद सके? बोलिए भाई, क्या हम चोरी करने आए हैं? बोले बिल्कुल नहीं, तो चोरी करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? बोले हमने तो देखा कि आप यमुना स्नान के लिए गई हो और कहीं घर में रखा हुआ दही माखन दूध को बिल्ली आके न खा जाए इसलिए आए। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण हमारे सामने। ये है पुराणों की विशेषता। श्रीमद्भागवत महापुराण। और ऐसे श्रीमद्भागवत महापुराण में आदि मध्य तथा अंत क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण माने क्या होता है सज्जनों? इसको विग्रह कर दीजिए, क्या बन जाएगा? मंगल धन आचरण। इसका मतलब समझ रहे हैं? कहने वाले के पास भी मंगल आचरण हो और सुनने वाले के पास भी मंगल आचरण। तो हम तो ये कहें कि मंगल आचरण हो तब कथा कहिए और मंगल आचरण हो तब कथा सुनिए। आज तो क्या कहें, चाहे वह श्री कृष्ण की कथा हो, चाहे वह श्री राम की कथा हो, तो लोग तो बैठ जाते हैं, पर उसके अंदर मंगल आचरण है कि नहीं? और मंगल आचरण का मतलब होता है ध्यान। ध्यान माने होता है मानस दर्शन। एक ही स्वरूप का चिंतन करते रहिए। भगवान के अनेक स्वरूप है ना, चाहे वह श्री कृष्ण के रूप में हो, चाहे श्री राम के रूप में हो, चाहे वह महादेव के स्वरूप में हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, है तो एक, अलग नहीं है। जब वे सृष्टि करते हैं तो क्या कहलाते हैं? जगत पिता ब्रह्मा कहलाते हैं। सज्जनों, जब वे पालन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? भगवान श्रीहरि कहलाते हैं। और जब वे संहार करते हैं तो क्या कहलाते हैं? शंकर कहलाते हैं। लेकिन भगवान तो एक ही है। इसको समझने के लिए जितने देवता हैं ना, अथर्वशीर्ष समझते हैं ना? अथर्वशीर्ष होता है, वहां सूत्र मिलता है, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्र। देवता एक है, स्वरूप अलग है, लेकिन एक ही स्वरूप को इष्ट मान करके सम्मान तो हमको सबका करना है। जितने स्वरूप हैं सबका इष्ट एक। ध्यान एक संकेत और कर दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में
पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा, 3 श्लोकों में 4 बातें बताई गई। पहले श्लोक में ध्यान, दूसरे में वेद्य और तीसरे में गे और पे। ध्यान, वेद्य, वेद्य माने जानना, और गे और पे माने गाने योग्य है और पीने योग्य है। आइए पहले श्लोक में गोता लगाएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्थेष्वभिज्ञः स्वराः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का आरंभ कहाँ से हुआ है? जकार से, जन्माद्यस्य। जकार जो है दग्धाक्षर है। किसी ने पूछ दिया वेद व्यास जी महाराज से कि आप दग्धाक्षर से भागवत को आरंभ करते हैं? बोले हाँ भाई, जो अंदर था वो बाहर निकल गया। जब महाभारत लिखते हैं और सर्वाधिकार कर दी तो लोगों में विकृति और विग्रह पाया, रो पड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय का पहला श्लोक, जयत्यधिकं जन्मनां व्रजः श्रयतन्निरा शस्वदत्रयी दैत्यदृश्यतां देक्षुतावकाश वैधृताशव त्वां विचिन्वते। कहाँ से आरंभ हुआ है? जयति तेधिकम, जकार से। भागवत का आरंभ कहाँ से हुआ है? जन्माद्यस्य, जकार से। जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रकट हुई। क्या ब्रह्म है? क्या जानने की जिज्ञासा। उस सूत्र की भी व्याख्या बोले हाँ, अर्थों में गृहीत अन्वय और व्यतिरेक से जो संसार की उत्पत्ति करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व प्रपंच जिससे पैदा होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत में जिसमें प्रविलीन हो जाता है, ऐसे सर्वद्रष्टा सर्वांतरात्मा परमात्मा का वेद व्यास जी ने क्या किया? ध्यान। कल हमने संकेत किया था महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
प्रणाम करते हैं और यहाँ ध्यान करते हैं। जन्म अद्वैतः, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व प्रपंच क्या होता है, पैदा होता है। जिनके होने से हम सब हैं, सुन रहे हैं ना, जिनके होने से हम सब हैं, लेकिन उनके होने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। जिनके होने से हम सब प्रकाशित हैं, लेकिन उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रकाशित होने के लिए और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। संतों ने सुंदर कथा कही, सज्जनों, परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण है। अद्भुत इस देह को, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, कितने हो गए? 11। अंतःकरण के 3 भेद, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 हो गए। पंच तत्व 16 हो गए। अंतःकरण के 3 और भेद, कितने हो गए? इस 19 का संचालन कौन करता है? परमात्मा। विचार करिए, आंख तो वही होता है पर अब दिख नहीं रहा, कान वही है, सुनाई नहीं दे रहा, मुख वही है, बोलते नहीं बन रहा। सुंदर कथा कही। एक व्यक्ति मरणासन्न की स्थिति पर था, वसीयत लिख दी उसने। वैसे कई लोग करते हैं ऐसा। और कुछ दिन बाद देह त्याग किया। उत्तर क्रिया के बाद लोग बैठ गए, पंच परमेश्वर सब आए, बोले भाई देखो क्या लिखा है इन्होंने। पता चला इन्होंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे पास जो कुछ भी संपदा है उसमें से आधा जो है वो बड़े बेटे को मिलना चाहिए, 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटिया को। इसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि 2 बेटा और 1 बेटी। पंच परमेश्वर विचार करते, अच्छा ये तो बताइए इनके पास है क्या? बोले कुछ नहीं, 19 ऊंट है। क्या था? 19 ऊंट। बोले भाई 19 ऊंट का बंटवारा कैसे करेगा? एक ने कहा कुछ नहीं, एक काम करो 19 ऊंट को बेच दो यार, और बेच करके जो पैसा आता है आधा बड़े बेटे को दे दो। बड़ा बेटा खड़े हो गया, बिल्कुल नहीं, जो पिता ने लिखा है वही होगा। बेच के पैसा नहीं बांटना है, जो संपत्ति है उसी का बंटवारा करिए। पंच परमेश्वर ने कहा कि अरे मरने वाला तो मर गया, आफत हमारे सिर में छोड़ गया यार, ये 19 ऊंट का आधा कैसे करे भाई? सब सोचते बैठे थे, भीड़ लगी थी कि एक व्यक्ति ऊंट में बैठे वो जा रहा था। तो भीड़ देखा कि रुक गया वो, क्यों भाई क्या चला रे, क्या बताएं? ये बात है? अच्छा ये इतनी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, मरने वाला भी हमारा ही था, ये हमारी ऊंट ले लो। उसने क्या किया, ऊंट दे दी। अब सुनिएगा, 19 और 1 कितने हो गए? 20। बोलिए वे काम करो, बंटवारा शुरू करो। तो पंच परमेश्वर भी गदगद हो गए। चलो अब बांटते बनेगा, 20 का आधा कर दे। गिनते जाइए, 20 का आधा कितना हो गया? 10 हो गया, बड़े बेटे को दे दिया।
चौथाई हिस्सा जो है वो छोटे बेटे को मिलना है। 20 का चौथाई हिस्सा 5 छोटे बेटा को दे दिया, तुम रखो भाई। 5वीं हिस्सा 4 पंचे 4 ऊँट किसको दे दी? बेटिया को। 10 बड़े बेटे को मिल गया, 5 छोटे बेटे को, 15 और 4 बेटियां को। कितने हो गए? 19 हो गई बंटवारा। पंच परमेश्वर ने कहा कि ये इस ऊँट का क्या करेगा? एक बच गया यार। तो जिसका ऊँट था उसने कहा क्या करेंगे क्या? ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, वापस करो। बड़े आए का करने वाले, अगर हम नहीं होते तो बंटवारा नहीं होते। परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण है। वे हैं तब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है संचालित हो रहा है। अर्थों में गृहीत अन्वय और व्यतिरेक से जो शून्य से पूर्णांक क्या है? 9। वहां तक जाता है, फिर उसके बाद वापस अन्वय और व्यतिरेक से जो संसार की उत्पत्ति करते हैं। जिन्होंने जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के लिए चारों वेदों को सिद्ध किया, जिनकी लीलाओं को देख सुन करके मयंती सूर्य अरे बाकी का तो छोड़िए, जगत पिता ब्रह्मा ही मोहित हो गए थे। सज्जनों कब की बात थी, बोले भगवान जी बाल लीला कर रहे थे और बाल लीला करते हुए भगवान ने क्या किया? गौचारण करी। ये कथा सुनाएंगे आगे आप लोगों को। और जब गौचारण कर रहे थे तो सब बच्चे पात्र में व्यंजन लेकर के जाते थे, तो कन्हैया भी लेके जाता था। कन्हैया वो जो लेके व्यंजन जाता था ना, वो तो बच्चों को बांट दिया करता था, ले आओ भाई खाओ। और बच्चे जो सूखी रोटी लेकर के जाते थे ना, कन्हैया बड़े भाव से उसको ग्रहण करते। लेकिन एक दिन कन्हैया की दृष्टि पड़ गई मधुमंगल के ऊपर। मधुमंगल ऋषि शांडिल्य का पुत्र था। बोले मधुमंगल, रोज ये बच्चे मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं, तुम कुछ लेके नहीं आते हो, कल तेरे घर से आना चाहिए। और मधुमंगल ने खट्टी छाछ की बनी हुई कढ़ी लाई। सज्जनों, छाछ खट्टी है, कढ़ी मीठी हो जाएगी क्या? छाछ खट्टी तो कढ़ी भी खट्टी। और बताया गया है मधुमंगल को जानकारी थी, दूर बैठा और जैसे ही कन्हैया ने कहा मधुमंगल क्या लाया है मेरे लिए, बस कहते देर थी मधुमंगल ने क्या किया, वो कढ़ी का मटका उठाया और कढ़ी खुद ही पी गया। और जब कढ़ी पी गया तो देखा कन्हैया ने, अरे कढ़ी मेरे लिए लाया था, खुद पी गया। दौड़ पड़ा कन्हैया और दौड़ा क्या, जाकर के मधुमंगल के मुंह को चाटने लगा। ठीक उसी मुहूर्त की घटना है, जगत पिता ब्रह्मा आए थे ब्रह्म के दर्शन के लिए। और वे क्या देखने लगे, जिस ब्रह्म के दर्शन के लिए मैं आया हूँ वो ब्रह्म तो दूसरे का मुंह चाट रहा है। और ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और जिनकी माया से आच्छादित होने के कारण मृषा माने झूठ, वो भी हमें सत्य सी भासती है। क्योंकि मैंने बताया ना,
संसार की अनुकूलता जब तक बनी है तब तक बढ़िया लगता है कि नहीं? 2 मिनट नहीं लगता पलटने में। जैसे कोई प्रतिकूल हो जाए तो वह व्यक्ति तुरंत हमारे लिए क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। अनुकूलता है तब तक वो अच्छा है, और प्रतिकूलता सिद्ध हुआ, अरे यार ये आदमी बड़ा बेकार है, प्रतिकूलता में भी उसे अपना ही बना करके रखिए। तो सब जानते हैं कि यह संसार स्वप्न की, कोई निकलता है क्या सब छोड़ दे? कह तो रहा है अरे कुछ नहीं महाराज सब बेकार है, गया कितने? छोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई। अंतिम सूत्र बड़ा सुंदर है, सत्यम परम धीमहि। भागवत का आरंभ कहां से हुआ है? सत्य से। सुनिए, आरंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और अंत में भी क्या है? सत्य। सज्जनों सुनिए, ये सत्यम परम धीमहि, अगर कृष्णम परम धीमहि लिखे होते हैं ना वेद व्यास जी महाराज, तो व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं होता, क्योंकि भागवत में श्री कृष्ण चरित्र का रसपान कराया गया। रामम परम धीमहि लिख दिए होते तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि भागवत में रामचरित्र है। शिवम परम धीमहि लिख दिए होते तो भी गलत नहीं होता, शिव चरित्र भी है। विष्णु परम धीमहि लिख दिए होते तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि विष्णु के अनेक अवतार भागवत में। और सुनिए, ये सब न लिख करके अगर शक्तिम पराम धीमहि अगर लिख दिए होते तो भी सूत्र गलत नहीं होता, क्योंकि परम आह्लादनी शक्ति अगर कोई है तो वो राशेश्वरी राधिका रानी। लेकिन न रामम परम धीमहि है, न शिवम परम धीमहि है, न कृष्णम परम धीमहि है, न शक्तिम परम धीमहि। क्या है? सत्यम परम धीमहि। कोई कहेगा कि हम नहीं मानते करते, मतलब क्या है? यहाँ कोई विवाद नहीं है, और सबसे हट करके इन्होंने क्या किया है? सत्य को रखा है। तो सत्य को तो सब मानते हैं, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। गायत्री मंत्र, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। त्रिष्टुप छंद से भागवत आरंभ होता है सज्जन, अर्थात गायत्री से आरंभ है, गायत्री में समापन। आदि मध्य तथा अंत। भाई हमारी मर्यादा में